दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पारीक आज आपसे राजस्थान के लोकसभा चुनाव पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि दोनों ही दलों ने अपने अपने महारथी चुनावी समर में उतार दिए हैं। राजस्थान में विशेषकर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य बहुत ही कांटे की टक्कर रहने वाली है। आज हम कुछ सीटों पे आंकलन करेंगे कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी इस बार भारी रहने की संभावना है। वैसे तो देखा जाए 2014 और 2019 में राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्यों की लोकसभाओं में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार प्रत्येक चुनाव में बढ़ता रहा है। लेकिन इस बार कुछ तो कांग्रेस द्वारा युवाओं को टिकट वितरण, द्वितीय सचिन पायलट, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और श्रीमान डोटासरा, चारों ने मिलकर के इन टिकटों का वितरण किया है और विशेषकर गहलोत साहब के द्वारा जितना हर संभव प्रयास यही किया जा रहा है कि जालोर में उनके बेटे की जीत निश्चित हो सके, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के बेटे की जब चुनाव में हार होती है तो यह उसके राजनीतिक भविष्य पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसलिए इस बार गहलोत यही चाहेंगे कि सभी प्रमुख नेता जालोर में वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करें, वोट मांगे, ताकि उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके। सर्वप्रथम हम इन चुनावों में बात करेंगे गंगानगर सीट पे। दोस्तों, गंगानगर सीट बेहद पेचीदा और खुले दिमाग वाली सीट कहलाती है। यहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों कल्चर में मिले जुले लोग हैं। इन लोगों को कभी चिंता नहीं रही कि सरकार की सपोर्ट करनी है या विपक्ष को हराना है। ये लोग जब एक निर्णय करते हैं तो सभी एक साथ चलते हैं। अभी पिछले दिनों कर्णपुर में उपचुनाव हुए थे, जिसमें गुरमीत कुन्नर के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ टीटी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और उन्हें चुनाव पूर्व ही मंत्री पद दे दिया गया था। लेकिन फिर भी उनकी 10,000 से अधिक मतों से पराजय होना यही दर्शाता है कि यहाँ के लोगों को राजकाज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग बड़े सजग, चतुर और पहले से ही मानस बना लेते हैं कि यहाँ से किसे हराना है और किसे जिताना है। गंगानगर सीट की ही बात करें तो यहाँ प्रोफेसर केदार का दबदबा रहा है। दूसरी तरफ भैरव सिंह शेखावत को इस सीट पे हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी तरह से पिछले 2 चुनावों में सूरतगढ़ विधानसभा से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के डूंगराम गेदर ने 50,000 वोटों से जीत दर्ज की है। निकट की सीट पीलीबंगम, वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी के एक युवा उम्मीदवार ने लगभग 60,000 वोटों से जीत दर्ज की है। अनूपगढ़, रायसनगर, ये सीटें भी इस बार कांग्रेस के खाते में आई है, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक सादुल शहर और गंगानगर 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सभी सीटें इस डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस पार्टी के पास हैं। दोस्तों, हनुमानगढ़ भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन हनुमानगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी ने इस बार जीत दर्ज की थी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे टक्कर
प्रियंका बेलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा नेत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुभवी कुलदीप इंदौरा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौरा को हालांकि चुनाव लड़वाने का काफ़ी तजुर्बा है और वर्तमान में ये नगर परिषद के अध्यक्ष हैं गंगानगर के, और सॉरी इनकी पत्नी शायद गंगानगर नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये प्रियंका बेलान, इनके फादर जो थे एक्सियन थे पीएचडी में, और यह नागपाल परिवार में ब्याही गई हैं, जिससे इन्हें दूसरी तरफ अरोड़ा बिरादरी के वोट भी मिलने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि गंगानगर, सूरजगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में अरोड़ा बिरादरी का दबदबा अच्छा है। कुल मिलाकर ये टक्कर शानदार रहेगी, लेकिन पलड़े की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं बीकानेर की लोकसभा सीट पे, जहाँ एक तरफ 3 बार के सांसद और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके अपोजिट में कांग्रेस पार्टी के गोविंद राम मेघवाल, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी दमखम वाले व्यक्ति हैं। खाजूवाला साइड में इनकी अच्छी पकड़ है वोटरों पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सीट पे अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति काफ़ी मजबूत देखी जा रही है। तीसरी सीट हम आते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला के सामने, वैसे तो देखा जाए ये ओला परिवार की, इनके फादर शीशराम ओला भी केंद्र में मंत्री रहे थे, ब्रजेंद्र ओला भी राज्य सरकारों में मंत्री रहे हैं, और ये जो ओला फैमिली है बहुत ही फेमस और दबदबे वाली फैमिली है। इस फैमिली के सामने चुनाव लड़ना हर कैंडिडेट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चौधरी परिवार के सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी चौधरी को ही उतारा है, लेकिन यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की अत्यधिक संभावना है। फिर हम बात करते हैं कोटा की। कोटा में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके अपोजिट कांग्रेस पार्टी से इस बार भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, अच्छे दमखम वाले गुर्जर जाति से आने वाले प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुके हैं, क्योंकि जहां एक और ओम बिरला शालीन मृदुभाषी और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल ये समय अभी शांति धारीवाल के सामने चुनाव लड़े थे। इससे पूर्व भी ये 2 बार चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं और ये वसुंधरा के काफ़ी नज़दीक बताए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो कोटा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट चूरू लोकसभा सीट, जहां जाटों का वर्चस्व हमेशा से रहा है और जो वर्तमान में राहुल कसवां चूरू से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगभग 4 बार से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूरू का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। इनके फादर राम सिंह कसवां 2 बार वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। इनके परिवार के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती कही जाएगी कि यहाँ से इन्होंने
राहुल कस्वां को टिकट नहीं दिया और राहुल कस्वां नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने तुरंत इनको चूरू से लोकसभा की टिकट दे दी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस बार जीत का स्वाद चखने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी झाझड़िया को उतारा है, जो कि खेल में तो काफ़ी आगे हैं लेकिन राजनीति में नए खिलाड़ी हैं, इसलिए उनकी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। अब हम चलते हैं उदयपुर सीट पे। उदयपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष श्री जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी कांटे की टक्कर है, देखते हैं ऊंट किस तरफ बैठता है। इस सीट पे वैसे तो आक्या विधानसभा का चुनाव जीते थे, जिन्हें जोशी का और आक्या का 36 का आंकड़ा था, इस वजह से उन्हें वहाँ की टिकट नहीं मिल पाई और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो भारी मतों से वहाँ से जीते थे। अभी आक्या की पूरी संभावना थी लोकसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और उन्हें मना लिया गया है, जिससे जोशी का पलड़ा भारी हो चुका है। लेकिन यहाँ टक्कर मुकाबला काफ़ी मजबूत है, लेकिन यह जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। अब हम महत्वपूर्ण सीट नागौर की बात करें तो नागौर में जो मिर्जा खानदान है, ये संपूर्ण खानदान शुरू से ही कांग्रेसी रहा है, तो कभी न कभार प्रत्येक मिर्जा खानदान का सदस्य कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा है, कांग्रेस से ही जीता है। इन लोगों ने जब तक इन्हें मलाई मिली इन्होंने खाई और अपना दबदबा वहाँ कायम किए रखा, बनाए रखा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने ये लगातार हारते जा रहे थे, कांग्रेस इन्हें टिकट देती जा रही थी। अभी इन्होंने सोचा है कि किसी भी प्रकार से हमारा राजनीतिक कैरियर बचे, इसलिए सर्वप्रथम ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके पश्चात वो वहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हरेंद्र मिर्धा को कांग्रेस की टिकट विधानसभा की दी थी, जिस वजह से ज्योति मिर्धा वहाँ चुनाव हार गई थी। अभी वर्तमान में हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के बहुत मजबूत आधार स्तंभ और संस्थापक कहलाते हैं, इन्होंने ज्योति मिर्धा को हराने के लिए लगभग 1 महीना तक ये दिल्ली में डटे रहे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए किसी प्रकार से, ताकि इनकी स्थिति मजबूत हो। क्योंकि नागौर लोकसभा क्षेत्र में लगभग सीटें अभी विधानसभा की कांग्रेस के पास हैं। ये जाट बहुल्य क्षेत्र है और रिशपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा इत्यादि जो मिर्धा फैमिली है, ये भी अभी भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं और ज्योति मिर्धा को जिताने के लिए पूरे दिलो जान से जुटे हुए हैं। लेकिन जहां कांग्रेस ने इनको दोबारा हार का स्वाद चखाने के लिए आरएलपी से जो समझौता किया है, कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे हनुमान बेनीवाल की स्थिति काफ़ी मजबूत है और आगे भी रहेगी। यहाँ से आरएलपी के जीतने के अधिकतम चांस हो रहे हैं। बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर की। बाड़मेर जैसलमेर से अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले से भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सांसद रहे हैं और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है।
दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस बार हनुमान बेनीवाल के आरएलपी से निकले हुए एक बेनीवाल को ही टिकट दी है, जो काफ़ी मजबूत थे उस क्षेत्र में। तो प्रत्येक विधानसभा में 40-50 हज़ार वोट आरएलपी को उनकी वजह से उस क्षेत्र में मिलते रहे। इस बार श्री बेनीवाल को लाने में भी हरीश चौधरी ने और वहाँ के जो मजबूत आधार स्तंभ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उन्हें इस बार वहाँ से टिकट दी गई है। वर्तमान की बात करते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी लग रहा है और दूसरी तरफ वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो वर्तमान में शिव से चुनाव जीतते हैं, जो राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यदि वो खड़े हो जाते हैं उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस सीट से कौन निकल सकता है। अब हम बात करते हैं अलवर सीट की। अलवर सीट पे मंजे हुए खिलाड़ी भूपेंद्र यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में हैं, उनके सामने ललित यादव, पुराने चेहरे, नए चेहरे हैं, युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। अब भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर से जैसा कि बताया जा रहा है, राम स्वरूप कोहली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन उनके सामने एक युवा और पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हारी हुई एक यंग लेडी है, युवा नेत्री, जाटव समाज से आती है, उनको टिकट दिया गया है और उनकी स्थिति भी काफ़ी इनके साथ टक्कर वाली बताई जा रही है। तो इस सीट पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी कि यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा। दौसा से मुरारीलाल मीणा की जीत अभी वर्तमान हालात में मजबूत दिख रही है, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है डिपेंड उसी पे करेगा। झालावाड़ से यह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा का क्षेत्र है, तो यहाँ से चाहे कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ही मजबूत रहने वाली है। अभी प्रमोद जैन भैया की मिसेज वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनकी भी हार जीत का अंतर कम कर सकती हैं अपनी हार का, लेकिन चुनाव वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बात करें जोधपुर की, जोधपुर में गजेंद्र सिंह का काफ़ी विरोध है और उनके सामने दूसरे राजपूत कैंडिडेट को ही उतारा गया है, जो उचियारा गांव से आते हैं। उन्होंने कोरोना काल में, उससे पूर्व भी काफ़ी समाज सेवी कार्य किए हैं और बताया जाता है कि वो अपने पॉकेट से समाज सेवा में पैसे लगाते हैं। उनका उस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है और 2009 से ही वो जोधपुर से टिकट मांग रहे थे। इस बार सचिन पायलट की चली है, तो इस बार उनको यहाँ से टिकट मिली है। ये टक्कर कांटे की है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से लास्ट फाइनल टाइम में कौन जीतेगा। अभी सीकर से बात करें तो सीकर से दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुमेधानंद जी महाराज दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। ये भी समाज सेवा में काफ़ी आगे रहे हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं। एक बार पहले लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने कामरेड अमराराम हैं, वह भी समाज सेवा में अग्रिम रहते हैं। और जाट लोग भी है, दोनों ही जाट हैं और यहाँ जाटों का दबदबा है इस सीट पर। अमराराम भी 2 बार पूर्व में विधायक रह चुके हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं और यह सीट कम्युनिस्टों को समझौते में कांग्रेस की तरफ से मिली है। तो यहाँ बराबर टक्कर बराबर की है, यहाँ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा। जालोर सिरोही में आफ्टर ऑल टक्कर तो
भारी है। तो लुम्बा राम चौधरी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके सामने वैभव गहलोत हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता इस सीट से कोई भी कैंडिडेट निकल सकता है। लेकिन मजबूती की बात करें तो यहाँ से मैं कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत देख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर से अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो जब इसके बारे में मुझे कुछ सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा कि इस सीट से कौन जीत रहा है। भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। वर्तमान में बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 7 सीटों पे जाट वर्सेस जाट का मुकाबला है और अन्य में देखा जाए तो 2 सीटों पे राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, बाकी अलग अलग हो रहे हैं चुनाव। तो देखा जाएगा, नेक्स्ट मैं आपको जल्दी ही आऊँगा। हो सकता है 2 दिन पश्चात मैं आपसे मिलूं। अभी मेरा कोटा झालावाड़ का दौरा है, वहाँ देखने पे पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति एक्चुअल में इस आने वाले सप्ताह में क्या बनती है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।